हेलो बच्चों, आज फंक्शन का लेक्चर 3 है और लेक्चर 3 भी आपका डोमेन एंड रेंज पे ही बेस्ड है। इसमें नंबर ऑफ मैक्सिमम क्वेश्चन मैंने आपको लॉग और इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री बेस्ड करवाया है। सारे क्वेश्चंस जेईई मेन के 25, 24, 23 के ही क्वेश्चंस मिलेंगे आपको आज के लेक्चर में। अप्रैल अटेम्प्ट के लिए जेईई मेन का ये सेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ध्यान से देखिएगा वीडियो को मेरा। आ जाओ स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन है कि इफ द डोमेन ऑफ द फंक्शन log base 5 18x minus x square minus 77 is alpha comma beta का ओपन इंटरवल एंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन log base x minus 1 2x square plus 3x minus 2 upon x square minus 3x minus 4 is गामा कॉमा डेल्टा, देन अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा? ये क्वेश्चन जेईई में 2025 का है। आ जाओ कैसे करेंगे? अब बहुत ही इजी वे में करेंगे। पहले फर्स्ट पार्ट वाले का डोमेन निकाल लेते हैं। बोलो log x का फॉर्मेट है कि नहीं? और log x का डोमेन निकालने का सिंपल सा तरीका x इज ग्रेटर देन 0, तो अप्लाई करो। बताओ 18x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 77 इज ग्रेटर देन 0, तो माइनस कॉमन लेके आप क्या करो? इनइक्वालिटी का साइन चेंज करो। तो बताओ एक्स स्क्वायर माइनस 18x प्लस 77 इज स्मॉलर देन 0। अब इस इनइक्वालिटी को आप इजी वे में सॉल्व कर सकते हो, बहुत इजी है। 18 और 77 मतलब 11 और 7 में, तो x माइनस 11 इंटू x माइनस 7 लेस देन 0। नंबर लाइन पे अगर शो करोगे तो दो एलिमेंट आएगा 11 और 7। देखो इसे मैं बहुत बता चुका हूं लेक्चर 1 और लेक्चर 2 में, अब कंफ्यूजन होना भी नहीं चाहिए। 7 और 11 है तो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, स्मॉलर देन 0 तो नेगेटिव पार्ट, मतलब 7 से लेके 11 ओपन इंटरवल। मतलब इस पार्ट का मेरा डोमेन फाइंड हो चुका है। अल्फा कॉमा बीटा, तो हम कंपैरिजन करेंगे तो बोलो अल्फा का वैल्यू 7 और बीटा का वैल्यू बोलो कितना? 11। अब सेकेंड पार्ट का डोमेन निकालना है। इस पार्ट का डोमेन थोड़ा मजेदार है एज कंपेयर टू फर्स्ट पार्ट, लेकिन ऐसे क्वेश्चंस को मैंने लेक्चर 2 में करा रखा है, आप जाके देखो। तो बताओ, ये पहले एक प्रॉपर्टी दिखा लॉग इनपुट ए आउटपुट बी, तो मैंने प्रॉपर्टी लगाया log b बाय log a, मतलब log 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 होल डिवाइडेड बाय x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 एंड कंप्लीटली डिवाइडेड बाय log ऑफ x माइनस 1। देखो मैंने प्रॉपर्टी लगा दिया log इनपुट a आउटपुट b log b बाय log a। अब क्या करेंगे? पहले हम ऊपर वाले का डिफाइन करेंगे, फिर नीचे वाले को डिफाइन करेंगे और दोनों में इंटरसेक्शन ले लेंगे, तो ऐसे मेरा सेकेंड पार्ट का डोमेन फाइंड हो जाएगा। तो ऊपर वाले को डिफाइन करेंगे तो यही लिखेंगे ना, 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 एंड होल डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 इज ग्रेटर देन 0। अब इसको फैक्टराइज करो मेरे भाई, 2x स्क्वायर प्लस 4x और माइनस x और माइनस 2, नीचे वाले को फैक्टराइज करो, बोलो एक्स स्क्वायर माइनस 4x और प्लस x माइनस 4 इज ग्रेटर देन 0। कहीं कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, कैलकुलेशन गया तो सारा गया। देख लो कहीं कैलकुलेशन थोड़ा सा भी मिस्टेक नहीं होना चाहिए, बस मेरा ही कहना है। चलो ऊपर से बोलो 2x कॉमन, तो बच गया x प्लस 2, सही है ना? माइनस 1 कॉमन लो, बोलो x प्लस 2 और नीचे आओ सॉल्व करेंगे तो x कॉमन लेके x माइनस 4 और बोलो 1 कॉमन लेके x माइनस 4 इज ग्रेटर देन 0। आओ आगे बढ़ाते हैं इसको। तो ऊपर रिजल्ट कितना आया? ऊपर रिजल्ट आ गया सर आपका 2x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2 और नीचे का रिजल्ट क्या है? फैक्टराइज होके x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 4 इज ग्रेटर देन 0। अब इस इनइक्वालिटी को बस मुझे सॉल्व कर लेना है और ये इनइक्वालिटी बहुत ही इजी है। यहां से आपकी x की 4 वैल्यू आएगा, देख लो, x की वैल्यू हाफ, x की वैल्यू माइनस 2, x की वैल्यू माइनस 1 और x की वैल्यू 4। तो चारों को क्या करेंगे बताओ? हम नंबर लाइन पे शो करेंगे। तो अगर आप ध्यान से घूरोगे तो इस इनइक्वालिटी में x का सबसे छोटा वैल्यू माइनस 2 आएगा, माइनस 2 के बाद माइनस 1, देन आफ्टर हाफ एंड सबसे बड़ा 4। तो चलो इसको नंबर लाइन पे शो करते हैं मेरा बच्चा लोग, आ जाओ शो करे। बताओ सबसे छोटा एलिमेंट कौन सा था? बताओ, माइनस 2 था
फिर -1 था, फिर आई थिंक हाफ था, और फिर 4 था। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, -2, -1, हाफ और 4, और चारों देखो अलग अलग फैक्टर है, कोई भी फैक्टर रिपीटेड मोड में नहीं है, और सब में एक्स का कोफिशिएंट आपका पॉजिटिव है। तो मैंने आपको सिखाया था ना कि अल्टरनेट मारोगे, बोलो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव एंड पॉजिटिव। अब इनइक्वालिटी क्या बोलता है? ग्रेटर देन 0। तो ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या मारेंगे? पॉजिटिव पार्ट। -∞ से 2, देखो -∞ से 2 पॉजिटिव है आपका, यूनियन। -1 से 1/2, देखो -1 से 1/2 ये भी आपका पॉजिटिव है, यूनियन। 4 से इंफिनिटी, देखो ये भी आपका पॉजिटिव ही पार्ट है। अब एक बात बताओ, अगर तुम नीचे वाले को डिफाइन करोगे, इस वाले पार्ट को डिफाइन करोगे, तो यही लिखोगे x - 1 इज ग्रेटर देन 0, मतलब x इज ग्रेटर देन 1, मतलब 1 से इंफिनिटी। लेकिन आप क्लियरली देखो 1 से इंफिनिटी में अब 2 को नहीं ले सकते हो, क्योंकि 2 - 1 1 हो जाएगा, और log 1 की वैल्यू 0 और डिनोमिनेटर 0, तो फंक्शन अनडिफाइंड, तो 2 को हमको एक्सक्लूड करना है। तो आप यहां से भी देख सकते हो क्या कि कैसे इसका हम डोमेन निकालेंगे। ये -∞ से -2 है सर, -2 है, -2 टूट गया था, तो इन दोनों में कॉमन खेलोगे तो सेकंड पार्ट का डोमेन निकल जाएगा। तो चलो इन दोनों में कॉमन खेलते हैं पहले, आराम से, एकदम आराम से कॉमन खेलो। क्या क्या है सो बताओ। -2 है सबसे छोटा, फिर क्या ये बताओ मुझे, -1 है, आराम से एकदम, फिर क्या है बोलो, हाफ है, हाफ है, देन आफ्टर बोलो यहां का 1 लेंगे, 1 लेंगे, फिर 4 लेंगे। चलो -∞ से -2 भेजो इधर भाई, -1 से हाफ भेज दो भाई यहां, 4 से इंफिनिटी भेज दो भाई यहां, और ये बोलता है 1 से इंफिनिटी, 1 से इंफिनिटी। तो आपको ध्यान से देखो, इसमें इसमें और इसमें आपको कॉमन क्या दिख रहा है सो बताओ। 4 से इंफिनिटी कॉमन क्या दिख रहा है, ये देखो पहले 4 से इंफिनिटी। और एक बात आप नोटिस कर लो सर, 4 से इंफिनिटी एक्सेप्ट 2, तो वैसे भी 4 से इंफिनिटी में आपका 2 आने वाला है नहीं। तो हम कंपैरिजन अगर करेंगे तो ये क्या है, ये देखो कि सेकेंड पार्ट का जो डोमेन है वो है गामा से डेल्टा, नहीं इंफिनिटी है सर, ये मेरा इंफिनिटी है सर, ये मेरा इंफिनिटी है, ठीक है। वो थोड़ा पीपीटी मोड में जो बनाते हैं उनसे गलती हुआ होगा, वो इंफिनिटी है सर। तो गामा से इंफिनिटी हो गया, तो कंपैरिजन करेंगे, अगर बताओ हाँ या ना में, गामा से इंफिनिटी है, तो एक बार बताओ गामा की वैल्यू हो गई 4। तो एक बार बताओ, अल्फा पता, बीटा पता, गामा पता, मुझे आस्किंग क्वेश्चन क्या है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर, अल्फा 7 बीटा 11। तो चलो आ जाओ, अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर प्लस गामा का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर प्लस 11 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, कहानी खत्म कर लो। 49 प्लस 121 प्लस 16, ऐड करो मेरा बच्चा, 121 प्लस 49 कितना होगा सर बताओ? 170 और प्लस 16, योर आंसर इज बोलो कितना, 186। सर 186 यूज योर फाइनल आंसर। ऑप्शन नंबर देखो सी। बहुत इजी है सर, हाँ बट थोड़ा कैलकुलेटिव है। बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्चुअल पॉइंट से देखो मैंने क्वेश्चन खत्म किया कि फर्स्ट वाले पार्ट में डोमेन कैसे निकाला, log x का फॉर्म था, x ग्रेटर देन 0 अप्लाई किया, और सेकेंड वाले पार्ट से मैंने डोमेन कैसे निकाला, log का मैंने प्रॉपर्टी अप्लाई किया, log का इनपुट है आउटपुट भी, आराम से मेरा डोमेन निकल गया, और जो आस्किंग क्वेश्चन था मैंने उसका ऑप्शन लगा लिया सर। देखो और ये क्वेश्चन देखो कैलकुलेटिव था, लेकिन ये भी तो सोचो कि आसान था। अगर हम इसको 5-7 मिनट दे दे अच्छे से, तो हम 4 मार्क्स इजी वे में उठा सकते हैं जेईई के एग्जाम में। देखो मैथमेटिक्स ये नहीं बोलता है एक एवरेज बच्चा और एक एवरेज प्लस बच्चों के लिए, अगर आप 10-11 क्वेश्चन भी सही कर लोगे ना सर, तो मैथमेटिक्स में बहुत बड़ी बात होती है सर। आप मैथमेटिक्स में किंग हो, अगर आप 10-12 क्वेश्चन सही से सॉल्व करके आ जा रहे हो तो मतलब यू आर अ गुड स्टूडेंट। अब सर आप बोलोगे अगर आपको पूरी तरह से मैथमेटिक्स के सारे क्वेश्चंस को बनाना है तो भाई आपको एक्स्ट्रा ब्रिलियंट बनना पड़ेगा, आपको बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करना है इसके लिए। फिर पूरा जेईई मेन का एक एक क्वेश्चन खा जाओ, गॉड गिफ्टेड बच्चे होते हैं वो लोग भी लगा लेते हैं। तो सर अगर आपको जेईई मेन में अच्छा स्कोर करना है तो मैथमेटिक्स को सर आपको बहुत स्ट्रांग करके चलना पड़ेगा। नहीं तो मैथमेटिक्स भी क्या करता है ना, कभी कभी मैथमेटिक्स में आपका परसेंटाइल नहीं आएगा ना, तो आपका सर परसेंटाइल वो डिक्रीज करा देगा सर। आ जाओ आगे बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन पे।
सेकंड क्वेश्चन क्या है? सेकंड क्वेश्चन है सर, डोमेन ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट एक्स का ग्रेटेस्ट इंटीजर का होल स्क्वायर माइनस 3 टाइम्स ऑफ एक्स का ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस 10। ठीक है, तो इसका डोमेन बताना है। 4 ऑप्शंस गिवन है, क्वेश्चन 2023 जेईई मेन का है। खत्म। ये फॉर्मेट बोलो 1 बाय रूट एक्स का है, और रूट एक्स का डोमेन निकालने का तरीका मैंने बताया था, एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, और 1 बाय रूट एक्स का डोमेन निकालने का तरीका एक्स इज ग्रेटर देन 0। तो अप्लाई कर दो। एक्स का जीआईएफ पूरे का होल स्क्वायर माइनस 3 टाइम्स ऑफ एक्स का जीआईएफ माइनस 10 इज ग्रेटर देन 0। अगर किसी बच्चे को मैथमेटिक्स सीखना है ना, तो क्या करो, बच्चे की तरह थोड़ा ट्रीट करो। बच्चे की तरह ट्रीट करने का मतलब क्या है कि आप एक्स के जीआईएफ को टी मान लो। जैसे एक्स देखता है ना, तो बच्चे को थोड़ा फील होता है, सर एक्स का जीआईएफ देखता है, मॉड देखता है, फ्रैक्शनल पार्ट में अगर क्वाड्रेटिक देखता है तो वो थोड़ा सा परेशान होता है। लेकिन यहां परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। टी अगर मानेंगे तो बनेगा, बोलो टी स्क्वायर माइनस 3t और माइनस 10 इज ग्रेटर देन 0। इस क्वाड्रेटिक को फैक्टराइज करो तो ये हो गया, बोलो टी स्क्वायर माइनस 5t और प्लस 2t और माइनस 10 इज ग्रेटर देन 0। यहां से कॉमन लेंगे तो बोलो t माइनस 5 और 2 कॉमन लेंगे तो मेरा बच्चा बनेगा 2t माइनस 5 इज ग्रेटर देन 0। कहानी क्या है मेरा बच्चा बताओ? t प्लस 2 इंटू टी माइनस 5 इज ग्रेटर देन 0। अब इसको नंबर लाइन पे शो करेंगे ना, बोलो जब नंबर लाइन पे शो करेंगे ना तो ये हो गया -2 और 5। देखो दो डिफरेंट फैक्टर है, पॉजिटिव नेगेटिव। पॉजिटिव 0 से बड़ा तो माइनस इंफिनिटी से -2 एंड यूनियन 5 से इंफिनिटी। तो ये जो मैंने इंटरवल लिखा है माइनस इंफिनिटी से -2 यूनियन 5 से इंफिनिटी, वो मैंने इंटरवल लिखा है सर टी का। इसका मतलब सर टी क्या है? -2 से छोटा, और टी जो है वो 5 से बड़ा, और मैंने इस टी को माना था एक्स की जीआईएफ। मतलब एक्स का जो जीआईएफ है वो -2 से छोटा है, और एक्स का जो जीआईएफ है वो बोलो 5 से बड़ा है। होप यहां तक का बात पूरी तरह से आपको क्लियर होगा। और एक्स के जीआईएफ के बारे में मैंने आपको लेक्चर 2 में भी देखो बताया है, 1-2 क्वेश्चन, जाके आप मेरे वीडियो को देखे ध्यान से। चलो आगे बढ़ते हैं। तो यहां कहानी क्या है? यहां कहानी है कि एक्स का जो जीआईएफ है वो -2 से छोटा है, और एक्स का जो जीआईएफ है वो 5 से बड़ा है। चलो कैसे सोचेंगे, पहले यहां पे डील करते हैं। आ जाओ यहां पे पहले क्या करो, तुम जो एलिमेंट होता है ना उसी एलिमेंट को सब्स्टिट्यूट करो। अगर तुमको एक्स के जीआईएफ का इनइक्वालिटी करना है ना, और उसमें अगर प्रॉब्लम हो रहा है तो जैसे मैं बता रहा हूं वैसे आप करो, सर आपको थोड़ा सा भी कंफ्यूजन नहीं होगा। सर देखो कैसे, आप पहले क्या करो, -2 वहां पे सब्स्टिट्यूट करो। बात समझो, तो -2 का जीआईएफ -2, इंटीजर का जीआईएफ हमेशा इंटीजर होता है सर, ये चीज याद कर लो आप। ठीक है, तो -2 की जीआईएफ -2 कभी -2 से छोटा नहीं हो सकता है ना सर। सेम एलिमेंट अपने सेम एलिमेंट से कैसे छोटा बड़ा हो सकता है? पॉसिबिलिटी नहीं है। तो -2 नहीं लिया तो खुद से सोचो, हाँ -2 के आगे बढ़ोगे तो लेगा ही नहीं, क्योंकि -2 से अगर इधर जाओगे, आप समझो ये मेरा -2 है, इधर मेरा -1 है, इधर मेरा 0 है ना। एक बात बताओ, इधर मेरा -3 है, समझो मेरी बात को। तो -2 ही नहीं ले रहा है, तो अगर आप इधर जाओगे, मान लो -2 और -1 के बीच में मैंने को वैल्यू लिया -1.8, तो -1.8 का जीआईएफ बताओ। -2 फिर -2 से छोटा होगा, मतलब इधर का एलिमेंट तो हम ले ही नहीं सकते हैं, इसको भी ले सकते हो, तो इधर का एलिमेंट लेंगे, मतलब इसको लिखेंगे, बताओ कहां से कहां तक, -इंफिनिटी से -2, बट -2 इज एक्सक्लूडिंग। अच्छा इसके बीच का एलिमेंट लो, मान लो इसके बीच का एलिमेंट लिया मैंने -2.5, -2.5 का जीआईएफ -3 लेस देन -2, बिल्कुल सही है सर मेरा यूनियन। अब चलो यहां का गेम बजाओ। यहां क्या बोलता है? 5 बोलता है सर, 5 के आगे 6, इधर बोलो 4। ठीक, अब पहले 5 डालो, 5 की जीआईएफ 5 से कभी बड़ा हो ही नहीं सकता है। तो मेरे भाई जब 5 नहीं लेगा तो 5 के पहले का एलिमेंट तो कंसिडर करेंगे नहीं। अब 5 और 6 के बीच का एलिमेंट डाल के चेक करो। सर 5.1 का भी जीआईएफ 5, और 5 से नहीं बड़ा नहीं हो सकता है। सर अगर हम 5.99 भी ले लेंगे ना सर, तो भी उसका जीआईएफ 5 होगा, तो वो भी एक्सक्लूड हो जाएगा। मतलब शुरुआत हम लोग 6 से करेंगे, और 6 को ले सकते हैं सर, क्यों? क्योंकि 6 की जीआईएफ 6 होगा, और 6 मेरा 5 से बड़ा है। तो आंसर मेरा क्या है? डोमेन बताओ। डोमेन आ गया ना, -इंफिनिटी से -2 और यूनियन 6 से लेके इंफिनिटी। अपन ऑप्शन चेक करें, आओ ऑप्शन चेक करते हैं। -इंफिनिटी से -2 यूनियन 6 से इंफिनिटी, बताओ ऑप्शन नंबर हम लोग सी टिक करके आएंगे।
इजी वन था सर, बिल्कुल। चलो, और अभी ना सर देख रहा हूं मैं पिछले 2-3 साल से कि डोमेन और रेंज का ना जो वेटेज है थोड़ा बढ़ा दिया है सर, देखना ध्यान से। चलो इस क्वेश्चन को आओ मारते हैं हम लोग, क्या है क्वेश्चन देखते हैं सर। क्वेश्चन का पैटर्न क्या चेक करते हैं, थोड़ा देखते आ जाओ। बोलता है इफ द डोमेन ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स का जीआईएफ अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज, ये बता रहा है ग्रेटेस्ट इंटीजर इज 2,6, देन इट्स रेंज। अच्छा, इस फंक्शन का डोमेन दे दिया है सर। अच्छा, क्वेश्चन ऐसा है कि इस फंक्शन का डोमेन है वो 2,6 के क्लोज ओपन इंटरवल पे है, तो इस फंक्शन का मुझे रेंज बताना है कि रेंज क्या होगा। और यहां देखो ये मेरा एक्स का क्या है, जीआईएफ है, मतलब मेरा जो फंक्शन है वो है मेरा एक्स का जीआईएफ अपॉन बोलो कितना 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यही है मेरा। क्लियर है बात यहां तक? चलो तो कैसे गेम बजाएंगे आओ देखते हैं, आओ समझाते हैं। तुम पहले एक बात बताओ, एक्स का जीआईएफ जो होता है ना, जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है ना सर, वो हर एक इंटीजर पे ब्रेक होता है। सुनो कैसे, क्योंकि 1 से 2 के बीच का जो जीआईएफ होता है बोलो 1 होता है सर, 2 से 3 के बीच का जीआईएफ 2 होता है सर, 1 का भी जीआईएफ 1 होता है, 1.8 का भी जीआईएफ 1 होता है, 1.9 का भी जीआईएफ 1 होता है। जीआईएफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो सर एक काम करो, जब मेरा डोमेन यहां पे, जब मेरा यहां पे डोमेन दिया हुआ है 2,6, 2 से लेके 6 तक, 2 पे क्लोज 6 पे ओपन, अगर इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझना है ना तो थोड़ा हम देखो, थोड़ा वीडियो को थोड़ा लंबा करेंगे, लेकिन देखो पूरा टॉपिक आपका क्लियर हो जाएगा सर, याद रखना। देखो कैसे, केस नंबर मैंने 1 क्या लिया, ये देखो केस नंबर मैंने 1 लिया कि जब x मेरा 2 से 3 के बीच में है। सुनो, जब x मेरा 2 से 3 के बीच में होगा तो x का जीआईएफ बोलो 2 हो जाएगा, तो fx निकल गया मेरा 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सुनते रहना ध्यान से, डाउट होगा टोकना, चलो कमेंट में जरूर टोकोगे आप, कोई डाउट नहीं होगा, सिर्फ ध्यान से सुनोगे। तो अगर x मेरा 3 से लेके 4 तक होगा तो मेरा 3 से 4 के बीच का जीआईएफ 3 हो गया, मतलब 3 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आगे मूव करो, केस नंबर 3 पे अगर आगे बढ़ोगे आप, तो अगर मेरा x मेरा 4 से 5 तक होगा, कहां से कहां तक, 4 से 5, तो बताओ 4 से 5 के बीच का मेरा जीआईएफ बोलो 4 हो जाएगा, तो 4 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सर केस नंबर 4, अगर x मेरा 5 से 6 के बीच में होगा तो बताओ fx हो जाएगा मेरा 5 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, है ना? बोलो क्लियर यहां तक बात, कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब क्या करेंगे, हर एक केस का हम रेंज निकाल लेंगे और उसको कंबाइन कर देंगे। सर रेंज का मतलब होता है सर फंक्शन की वैल्यू, तो सर कैसे निकालेंगे, 2 से 3 में इस फंक्शन का रेंज निकालेंगे, 3 से 4 में इस फंक्शन का रेंज निकालेंगे, 4 से 5 में इस फंक्शन का रेंज निकालेंगे, 5 से 6 में इस फंक्शन का रेंज निकाल के हम सबको कंबाइन कर देंगे। सर तो कैसे कंबाइन करेंगे, इस बात को समझो, समझो मेरी बात। मान लो कि केस नंबर 1 को हम देखें, केस नंबर 1 था मेरा एफ एक्स इज इक्वल टू 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये कब था सो बताओ, जब एक्स मेरा 2 से 3 तक था, 2 पे क्लोज 3 पे ओपन। तो क्लियरली तुम इस चीज को ऑब्जर्व कर सकते हो कि ये जो फंक्शन है वो एक डिक्रीजिंग फंक्शन है। सर 2 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर रहता तो फंक्शन इंक्रीजिंग होता, लेकिन 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर है तो फंक्शन डिक्रीजिंग होगा। इवन आप इसका रेंज निकालने के लिए अगर आप डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे, देखो मिनिमम मैक्सिमम मेथड से भी ना आपका रेंज बहुत अच्छे सुंदर मेथड से निकलता है सर। अगर फंक्शन इंक्रीजिंग होगा तो इसका मतलब छोटे एलिमेंट पे छोटा वैल्यू देगा और बड़े एलिमेंट पे बड़ा वैल्यू देगा, तो फंक्शन ऑब्वियसली डिक्रीजिंग है। अगर ऐसे भी समझना तो ऐसे भी समझो, जब तुम इसका डी वाई बाई डी एक्स निकालोगे चेन रूल से तो कैसे निकलेगा, यहां बोलो पावर 1 ऊपर जाके -1, तो डिफरेंशिएट करोगे तो आएगा ना, देखो तो कितना -1 1 प्लस एक्स स्क्वायर की होल की पावर -2 और फिर इंटू 2x, देखो समझा रहे फिर हटा दूंगा, ये हो गया -4x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो x मेरा 2 से 3 के बीच में है, कोई भी एलिमेंट डालोगे तो देखो डेरिवेटिव का जो साइन आएगा वो नेगेटिव आएगा, और डेरिवेटिव का साइन नेगेटिव होने का मतलब फंक्शन डिक्रीजिंग है। और अगर फंक्शन सर डिक्रीजिंग है इसका मतलब क्या है, छोटे एलिमेंट पे बड़ा वैल्यू और बड़े एलिमेंट पे छोटा वैल्यू। पहले काम करो f(2) निकालो, f(2) हो गया 2 अपॉन 5, और f(3) निकालो, बोलो ये हो गया 2 अपॉन 10, देख लो भाई 2 अपॉन 10 ही होगा ना मेरे भाई। चलो तो इसका मतलब रेंज ये कितना हो गया सब बताओ, 1/5। तो 2 पे दिया 2/5 और 3 पे दिया 1/5, बताओ कौन बड़ा, उससे सोचो कौन बड़ा। देखो ना, ध्यान से देखो ना,
फंक्शन डिक्रीजिंग तो 2 पे देगा छोटा वैल्यू और 3 पे देगा बड़ा वैल्यू, साफ साफ दिख रहा है 1/5 बड़ा है। तो सर इसका रेंज बताओ कहां से कहां तक लिखूं, जल्दी बताओ, ध्यान से देखो कौन बड़ा, ध्यान से देखो पहले 2 पे दिया 2/5, सॉरी उल्टा बोले क्या मैंने, देखो 2 पे दिया 2/5 और 3 पे दिया 1/5 और फंक्शन डिक्रीजिंग है तो 2 पे देगा छोटा वैल्यू और 3 पे देगा बड़ा वैल्यू, है ना। ये कुछ उल्टा फिर बोल रहे हैं, एक बार फिर से देखो तो, नहीं मैं उल्टा नहीं बोल रहा, देखो फंक्शन डिक्रीजिंग है ना सर, तो डिक्रीजिंग का मतलब क्या होगा, छोटे एलिमेंट पे बड़ा वैल्यू, ठीक तो बोल रहा हूं मैं, ठीक तो बोल रहा हूं, ठीक बिल्कुल सही बोल रहा हूं सर, एकदम सही बोल रहा हूं, छोटे एलिमेंट पे बड़ा वैल्यू और बड़े एलिमेंट पे छोटा वैल्यू, बिल्कुल। देखो ना ये 2/5 का मतलब कितना हो जाएगा 0.4 और ये बोलो कितना है 0.2, तो बेसिकली 0.4 बड़ा है ना सर मेरा, बताओ तो क्लियर, साफ साफ दिख रहा है 1/5 से 2/5, लेकिन 1/5 को एक्सक्लूड करेंगे, लेकिन 3 यहाँ पे एक्सक्लूडिंग है और 2 इंक्लूडिंग है, तो उससे जो वैल्यू आएगा उसको इंक्लूड करेंगे, मतलब पहले का रेंज आ गया बोलो 1/5 से 2/5। चलो केस नंबर 2 का रेंज देखो, केस नंबर 2 क्या था देखो, तो fx इज इक्वल टू 3/1 प्लस एक्स स्क्वायर, सेम हो गया, x बिलोंग्स टू 3 से लेके 4, तो वही तरीका, ये भी डिक्रीजिंग ही होगा उसकी तरह से, तो 3 पे देगा छोटा वैल्यू, नहीं 3 पे देगा बड़ा वैल्यू और 4 पे देगा छोटा वैल्यू, छोटे एलिमेंट पे बड़ा वैल्यू और बड़े एलिमेंट पे छोटा वैल्यू, है ना, छोटे एलिमेंट पे बड़ा वैल्यू और बड़े एलिमेंट पे छोटा वैल्यू, तो f3 निकालो, बोलो 3/10 और f4 निकालो सर 3/17, तो रेंज क्या हो गया सो बताओ, 3/17 से लेके 3/10 तक, क्लियर है, पूरी तरह से क्लियर है। केस नंबर 3 बताओ, fx इज इक्वल टू 4/1 प्लस एक्स स्क्वायर और x मेरा कहां से कहां तक है सो बताओ, 4 से 5, तो चलो जल्दी बताओ, एक ही बार में मारो, f4 निकालो 4/17, 4 बाई कितना बोलो 17, क्लियर, 4/17 और f5 बताओ मेरे भाई 4 बाई कितना बोलो 26, 25 एक 26, तो इसका रेंज हो गया बोलो 4/26 से लेके 4/17, क्लियर है, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, बिल्कुल क्लियर है ये बातें मेरी। चलो आगे बढ़ता हूं, बस यहीं पे खत्म करना चाह रहे हैं इसको, ठीक है ना, देखो थोड़ा सा और इधर ले जाते हैं, फिर नहीं होगा नहीं जाएगा तुम, कोई बात नहीं सर, तुमको बड़ा ही कर देता हूं, अगला पेज ऐड कर लेता हूं, क्या दिक्कत है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, आ जाओ थोड़ा बड़ा हो जाओ तुम, और चलो आ जाओ भाई आगे बढ़ता हूं, आ जाओ आगे, आगे एक पेज और ऐड कर लेता हूं अच्छे से समझने के लिए, चलो एक और पेज ऐड किया मैंने, चलो अब निकाल लो सर एक और फंक्शन था केस 4, केस 4 था ना, fx इज इक्वल टू बोलो 5/1 प्लस एक्स स्क्वायर और x था मेरा 5 से 6, 5 इंक्लूडिंग 6 एक्सक्लूडिंग, तो f5 कितना देगा सो बताओ मुझे, f5 देगा 5/1 प्लस 5 मतलब 5/26, 5 कितना 26 और f6 देगा बोलो 5 कितना बोलो 37, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी सो बताओ, 5/37 से लेके 5/26 तक, क्लियर है बात यहां तक। अब सोचो रेंज निकाल रहे हैं, बहुत लोग क्या करते हैं इसमें कॉमन देखने लगते हैं, बेवकूफों, रेंज का मतलब फंक्शन का वैल्यू क्या होगा, रेंज का मतलब फंक्शन की वैल्यू क्या होगी वो मुझे बताना है। सर केस 1 में फंक्शन का वैल्यू आ रहा है 1/5 से 2/5, सर केस 2 में आ रहा है 3/17 से 3/10, केस 3 में आ रहा है 4/6 से 4/17 और केस 5 में आ रहा है 5/13 से 5/26, तो अगर तुम चारों केस को मिलाओगे कंबाइंड करोगे मेरे भाई, तो सबसे छोटा एलिमेंट होगा कौन 5/37, इन सब में, इसमें और क्या बोलो, इसमें सबसे छोटा एलिमेंट होगा 5 कितना 37 और सबसे बड़ी वैल्यू होगी सर 2/5, तो यही इस फंक्शन का क्या हो गया, रेंज हो गया 5/13 से 2/5 तक। ऑप्शन मैच करे, आओ ऑप्शन हम मैच करते हैं, 5/13 से लेके 2/5, वो थोड़ा ऑप्शन में ये गलती हुआ है, एक ओपन इंटरवल होगा, क्यों होगा खुद से सोचो ना, मेरा इधर क्यों देखना भाई, 5/37 किस पे आ रहा है बताओ, 6 पे आ रहा है और 6 एक्सक्लूडिंग है ना मेरा, तो 6 पे जो वैल्यू आएगा उसको भी तो एक्सक्लूड करेंगे हम। देखो बड़ा सुंदर क्वेश्चन था सर, तुरंत बन गया। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
देखो अगला क्वेश्चन क्या है, आ जाओ। अगला क्वेश्चन क्या है, एफ डिफाइंड है 1,3 से लेके आर, मतलब डोमेन दिया हुआ है। फिर देखो, फिर दिया हुआ इस फंक्शन का डोमेन 1,3 का ओपन इंटरवल, और फंक्शन दिया हुआ ऐसा, उसका क्या निकालना, रेंज। लो फिर रेंज निकालना है 2020 का जेई मैंने। खत्म करो क्वेश्चन। एफ एक्स इक्वल टू है एक्स इंटू एक्स का GIF अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तुरंत खत्म कर देंगे इस क्वेश्चन को, बताओ क्यों नहीं खत्म कर लेंगे, बताओ। केस नंबर 1 लेंगे, पहला केस बताओ, एक्स लेंगे 1 से लेके 2 तक। 1 पे ऑलरेडी ओपन है और 2 पे तो हमको ओपन लेना ही पड़ेगा अभी। तो एक बात बताओ, 1 से 2 के बीच का GIF बोलो कितना, 1। तो एफ एक्स मेरा बन गया, बोलो एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब उसके अकॉर्डिंग रेंज निकालो, एफ ऑफ 1 निकालो। तो एफ ऑफ 1 हो गया, बोलो 1/2, 1/2। और एफ ऑफ 2 निकालो, बोलो एफ ऑफ 2 कितना हो गया, जल्दी बताओ। एफ ऑफ 2 हो गया, बोलो 2/5। तो इस केस की कहानी का रेंज क्या आ गया, सो बताओ। 1/2 से 2/5, 2/5 से 1/2, 2/5 से 1/2, मतलब ये भी फंक्शन आपका डिक्रीजिंग ही होगा। लेकिन देखो 2/5 मतलब 0.4 और ये 0.5, तो पहले केस का रेंज आ गया 2/5 से, बोलो कितना, 1/2। अब केस नंबर 2 ब्रेक करो, चलो केस नंबर 2 ब्रेक करते हैं। केस नंबर 2 कहां से कहां तक, बोलो 2 से लेके 3 तक, बट 2 को इंक्लूड करेंगे और 3 को एक्सक्लूड करेंगे। तो बताओ 2 से 3 के बीच में, 2 से 3 के बीच में x की GIF बोलो 2 आएगा। तो एफ एक्स कितना बन गया, जल्दी बताओ। एफ एक्स बन गया 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। मेरे प्यारे बच्चों एफ ऑफ 2 ले लो, तो 2 इंटू 2 4, 2 का स्क्वायर 4 5, और एफ ऑफ 3 निकालो। एफ ऑफ 3 हो गया 6/10, कट के हो गया बोलो 3/5। दोनों में छोटा कौन है, जल्दी बताओ, 3/5। तो इस केस का रेंज क्या हो गया, सो बताओ, 3/5 से लेके 4/5, बोलो हाँ है ना। अब कंबाइंड कर देंगे सर, कंबाइंड। अरे सर देखो ये कंफ्यूजन बच्चों में हो सकता है कि सर आप डोमेन में इंटरसेक्शन लेते हो सर यहां। अरे मेरे भाई रेंज का मतलब होता है फंक्शन क्या क्या आ रहा है। एक बार बताओ सर, सपोज दैट किसी बंदे की शादी हो रही है सर। देखो अब आज के पर्सपेक्टिव में बात नहीं करना है, ऐसा भी हो भी सकता है, लेकिन रियल सिस्टम क्या, ये बताओ भाई। तुमने शादी की तो फिर तुम हनीमून मनाने के लिए गए, तो शुरुआत कहां से हुआ, सगाई हुआ, शादी हुआ, हनीमून मनाने के लिए गए। अभी बीच में नया कल्चर भी आ गया है, प्री वेडिंग शूट। तो क्या ये सब अलग अलग बंदे का नहीं था ना, एक ही बंदे का था ना सर। तो एक ही पूरा कंबाइंड करोगे ना, ऐसा थोड़ा ना करोगे कि वो बंदे का प्री वेडिंग किसी और का था, लड़के का प्री वेडिंग था, लड़की की शादी थी। अबे वो पूरा ग्रुप है ना भाई, एक ही सिस्टम में है ना, तो कंबाइंड कर दो। बताओ 2/5 से 1/2, 2/5 से 1/2, और यूनियन 3/5 से 4/5। चेक करें ऑप्शन क्या, 2/5 से 1/2, यूनियन 3/5 से 4/5। लो ऑप्शन बी, खत्म। सर देखो GIF को जब भी तुम देखते हो ना तो डरो मत। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को देख के बहुत बच्चों को डर भी लगता है। अरे कुछ भी नहीं है सर, वो हर एक इंटीजर पे ब्रेक होता है, बस इतना दिमाग में बैठा के रखना है। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। रेंज ऑफ द फंक्शन x अपॉन 1 प्लस मॉड x और x बिलोंग्स टू रियल नंबर। ये क्वेश्चन 2012 का जेईई मेन है। मैंने इसको बड़ा अच्छा क्वेश्चन माना है अभी तक का। सुनो क्यों, देखने में जितना छोटा लग रहा है ना, लेकिन बच्चे उतना ही ज्यादा कंफ्यूज करते हैं ऐसे क्वेश्चंस में। देखो कैसे सिंपली निकाल के निकल जाते हैं। अरे भाई कैसे होगा, मॉड है, दो साइन के साथ ब्रेक होगा, एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव। तो केस नंबर 1 लो कि जब x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 के लिए मॉड खुलेगा पॉजिटिव, तो फंक्शन बनेगा x अपॉन 1 प्लस x। अब ये क्या हो गया, लीनियर बाय लीनियर। देखो ना लीनियर बाय लीनियर, तो लीनियर बाय लीनियर का रेंज निकालने के लिए मैंने आपको समझाया था कि अगर y का फंक्शन x के टर्म में रहेगा तो पहले आप x के फंक्शन को y के टर्म में कन्वर्ट कर लोगे। मेरा बच्चा ये y है, y इज इक्वल टू x अपॉन 1 प्लस x, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, y प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू x। मतलब ये हो गया सर एक्स वाई माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई। तो x कॉमन लेंगे तो y माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस वाई। यहां से क्या रिजल्ट आया बताओ, x इक्वल टू माइनस वाई अपॉन वाई माइनस 1। अब जल्दीबाजी में तुम रेंज मत बोल देना ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 1। अरे मूर्ख बच्चों, x का फंक्शन y के टर्म में है, लेकिन ये कब है, जब x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है। x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, मतलब माइनस वाई बटा y माइनस 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। साइन चेंज किए, y अपॉन y माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 0। अब यहां भी एक गलती करते हैं बच्चे, सिर्फ बोलते हैं y का एक वैल्यू आएगा, नंबर सिस्टम पे y का 2 वैल्यू आएगा, ऊपर वाले से बोलो 0 भी तो आएगा। तो 0 और 1 दोनों को शो करेंगे ना हम, 0 और 1
पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। सर लेस देन जीरो नेगेटिव पार्ट 0 से 1 0 इंक्लूडिंग बट 1 इज एक्सक्लूडिंग। ये पहले पार्ट का रेंज है, मतलब फंक्शन अपना वैल्यू 0 से 1 तक देगा, 1 एक्सक्लूडिंग है, 0 से 1 तक देगा, 1 एक्सक्लूडिंग है वो कब देगा, जब हम x या तो 0 लेंगे या तो 0 से बढ़ा लेंगे। अब केस नंबर 2 कि सर केस नंबर 2 क्या, जब x इज स्मॉलर देन 0, x इज स्मॉलर देन 0 के लिए बताओ मॉड खुलेगा नेगेटिव, तो x अपॉन 1 माइनस एक्स, ये हो गया y इज इक्वल टू x अपॉन 1 माइनस एक्स, तो y माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू बोलो x माइनस एक्स वाई माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई। सर माइनस कॉमन ले लो, एक्स वाई प्लस एक्स इज इक्वल टू वाई, एक्स कॉमन ले लो, सर y प्लस 1 इज इक्वल टू बोलो y, यहां से क्या हो गया x इज इक्वल टू y अपॉन y प्लस 1। अब ये कंडीशन कब है सो मुझे बताओ, ये कंडीशन मेरा बच्चा तब ना है जब x लेस देन 0 है, मतलब क्या हो गया y अपॉन y प्लस 1 इज स्मॉलर देन 0। अब y का यहां से दो वैल्यू आएगा, नहीं आएगा, -1 और 0 आएगा, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, स्मॉलर देन 0 -1 से 0, ये दूसरे पार्ट का डोमेन है। तो एक बात बताओ, फंक्शन दो नहीं था, फंक्शन एक ही है। अब इस एक फंक्शन को मैंने दो डिफरेंट कंडीशन में बांट दिया कि सर मॉड खुला पॉजिटिव और मॉड खुला नेगेटिव, तो फर्स्ट पार्ट से डोमेन आ रहा है 0 से 1 और सेकंड पार्ट से डोमेन आ रहा है -1 से 0। 0 पे इंक्लूडिंग होगा ना, हाँ 0 पे इंक्लूडिंग होगा, 0 पे एक्सक्लूडिंग ही होगा, हाँ 0 पे एक्सक्लूडिंग होगी, इक्वल टू का कहीं साइन है ही नहीं। तो सर दोनों को कंबाइन करेंगे, जब फर्स्ट यूनियन सेकंड करेंगे, पहला है 0 से 1, देख लो पहला है 0 से 1 यूनियन -1 से 0, तो मुझे एक बात बताओ सर इसको सजा कैसे लिखोगे ना, -1 से 0 यूनियन 0 से 1, भाई एक जगह तो 0 को ले ही रहे हैं ना, मतलब 0 आएगा, 0 आएगा, बिल्कुल आएगा 0, तो इसका मतलब -1 से 1, ये मेरा फाइनल रेंज हो गया, ये मेरा फाइनल रेंज हो गया, मार देंगे फाइनल रेंज -1 से 1 ओपन इंटरवल, ऑप्शन नंबर बी। देखो इसी में थोड़ा ध्यान देना है कि मॉड था तो उसमें हम रेंज कैसे निकाले। चलो आगे बढ़ते हैं, 7th नंबर क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं आज का, आ जाओ। लेट एफ बी, ये 2025 का जेईई मेन का क्वेश्चन है, क्या है मेरे भाई, एफ बी अ फंक्शन सच दैट एफ ऑफ एक्स प्लस 3 टाइम्स ऑफ एफ ऑफ 24 बाय एक्स इज इक्वल टू 4x। अच्छा तो डोमेन और रेंज का तो पार्टी नहीं है, इसको बोलते हैं फंक्शनल इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ठीक है, इसको लेक्चर 4 में हम जरूर करवाएंगे, पूरा करवा रहे हैं सर, लेकिन आओ अगर आ गया तो चलो बना लेते हैं, अगर पीपीटी मोड में उसने डाल दिया है तो आ जाओ, देखो कैसे बनाएंगे, आ जाओ समझो। सर एफ ऑफ एक्स प्लस 3 टाइम्स ऑफ एफ ऑफ 24 बाय एक्स इज इक्वल टू 4x है, हमको चाहिए एफ ऑफ 3 प्लस एफ ऑफ 8। सर इस पे भी आपको हम कुल मिला के 15-20 क्वेश्चन करवाएंगे, जरूर देखना, लेक्चर 4 को जरूर देखना ध्यान से, जो आएगा कल परसों में आ जाएगा, लेकिन अगर बीच में आ गया तो चलो इसको बना के दिखाते हैं। सर इसको बोलते हैं फंक्शनल इक्वेशन इन वन वेरिएबल। सर आस्किंग क्वेश्चन है एफ ऑफ 3 और एफ ऑफ 8 का सम, तो खुद से तो मुझे एक बात बताओ सर, एफ ऑफ 3 कब निकलेगा, जब एफ ऑफ एक्स निकलेगा, देखिए जब एफ ऑफ एक्स निकल जाएगा तो एफ ऑफ 3 का मतलब होगा एक्स में 3 डाल देंगे, अपना मेथड समझो। तो मुझे क्या है एफ ऑफ एक्स चाहिए तो ये हटाना होगा, तो इसमें ना हम अपने बच्चों को ऑफलाइन सेंटर में बोलते हैं, ऑनलाइन में भी बोल रहे हैं सर, एक्स्ट्रा हटाना है, एफ एक्स लाना है। एक्स्ट्रा कौन है, ये है मेरा एक्स्ट्रा। फंक्शनल इक्वेशन इन वन वेरिएबल में कोशिश करो कि जो एक्स्ट्रा फंक्शन है उसको हटा दो और एफ एक्स को लाओ। तो ऐसे केस में क्या करना चाहिए, एक्स को जो अंदर का इनपुट है उसी से रिप्लेस करो, एक्स को रिप्लेस करो 24 बाय एक्स से। चलो तो हो गया एफ ऑफ 24 बाय एक्स प्लस 3 टाइम्स ऑफ एफ ऑफ 24 बाय एक्स इज इक्वल टू 4 इंटू 24 बाय एक्स। देखते रिजल्ट क्या आया, रिजल्ट आ गया सर एफ ऑफ 24 बाय एक्स प्लस 3 टाइम्स ऑफ एफ ऑफ, ये कट गया, ये ऊपर चला गया, इज इक्वल टू 24 इंटू 4 96 अपॉन एक्स। अब मेरे पास दो इक्वेशन है, पहला इक्वेशन ये और दूसरा इक्वेशन मैंने ऐसा लाया, मैंने क्या बोला, आपको एक्स्ट्रा हटाना है और एफ एक्स लाना है। तो तुम इतना तो कॉमन सा सेंस लगाओ मेरे बच्चा, ध्यान से गुतरू लोग, कैसे हो भैया, ठीक हो ना, देखो कैसे समझा रहे क्वेश्चन इतना इजी वे में। यहां एफ ऑफ 24 बाय एक्स के आगे 3 है, यहां पे 1 है, तो हम एक काम करें, इक्वेशन 2 को हम 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर हम इक्वेशन 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो रिजल्ट कितना आएगा, 9fx प्लस 3 टाइम्स ऑफ एफ ऑफ 24 बाय एक्स और 96 इंटू 3
6 इंटू 3 18, 288 अपॉन एक्स। मेरा अब इक्वेशन नंबर 2 ऐसा दिख रहा है, जो इक्वेशन 2 था वैसा अब दिख रहा है ऐसा, जैसे का तैसा। अब क्या करेंगे सुनो, अगर हम 2 में सेकंड घटा दे, बताओ सॉरी 2 में सेकंड घटा दे, क्या बोल रहे, सेकंड में फर्स्ट घटा दे, सेकंड में अगर फर्स्ट घटा दे तो मेरे भाई साहब ये और ये बोलो खल्लाश, कटी बेवकूफ, घटाएंगे तो 9fx में क्या fx 8fx और डेट इज इक्वल टू दिस माइनस दिस 288 अपॉन x माइनस 4x। 8 को नीचे उतार दो मेरे भाई, तो f ऑफ x हो गया 288 अपॉन 8x माइनस 4x बाय 8। चेक कर लो, मतलब f ऑफ x आ गया मेरे भाई, थोड़ा सा काट उठ, अबे जल्दीबाजी में 8 और 8 काट मत देना रे बेवकूफो। कैलकुलेशन में ना जल्दीबाजी में ना अचानक से ना, सब देखो एग्जामिनेशन में एक तो प्रेशर रहता है, बिल्कुल सर जल्दीबाजी में बच्चे लोग क्या करेंगे, सर 8 काट देंगे, सर काट दो। अरे बेवकूफ, चलो आराम से काटो, 4 से काटो, 4 से कटेगा, देखो 4 इंटू 7 28 और 4 टू 8 है ना, और यहां बताओ कितना, 4 से काटे ना बे, ये मेरे भाई हम मेरे भरोसे मत चलो, अपना देखो मेरे भाई। 4 से 2x और ये बोलो x बाई 2, ये तो कटा ना, तो ये 36 बाई x हो गया क्या, ये देखो तो 36 हो गया ना, ये fx हो गया, बताओ 36 बाय x माइनस x बाई 2। मेरे भाई बहन ध्यान से कृपया करके आप कैलकुलेशन चेक करें, बिल्कुल सही है, f ऑफ x निकल गया, f ऑफ x निकल गया, तो बोला f ऑफ 3 प्लस f ऑफ 8, f ऑफ x क्या निकला 36 बाय x, 36 बाय x माइनस बोलो कितना x बाई 2, तो f ऑफ 3 बताओ 36 बाई 3 माइनस 1 बाई 2, मतलब ये हो गया 12 माइनस 1 बाई 2, मतलब ये हो गया 23 बाई 2। और अब क्या चाहिए बोलो f ऑफ 8, देखो f ऑफ 8 ही चाहिए ना, f ऑफ 8, चलो तो कितना हो गया सो बताओ 36 बाई 8 और माइनस 8 बाई 2, इसको काटो 4 से 9 बाई 2 माइनस 4, सही है ना बे, सही है 8, बोलो 1 बाई 2, सॉल्व करो मेरे भाई, f ऑफ 3 प्लस f ऑफ 8 मतलब 23 बाई 2 प्लस 1 बाई 2 24 बाई 2 इज इक्वल टू बोलो 11 है, 24 बाई 2 इक्वल टू 12 ना, बोलो। ये मेरे भाई कैलकुलेशन आपका है, हो सकता है कि क्या मेरा ऑप्शन गलत आ जाए, वो आप चेक कर लो, रिक्वेस्ट करते हैं मेरे भाई। ये हम f ऑफ x निकाल दिए हैं, बिल्कुल f ऑफ x निकाल दिए, उसके बाद की जिम हमारी तुम्हारी है f ऑफ 3 36 बाई 3 12 माइनस 3 बाई 2 हो, गलती हुआ ना 3 बाई 2 होगा सर, देखो 3 बाई 2, यहाँ 1 बाई 2 मैंने गलती लिख दिया, हाँ मेरा कैलकुलेशन गलत है, मेरा कैलकुलेशन क्या है गलत है। f ऑफ x है सर 36 बाई x माइनस x बाई 2, तो f ऑफ 3 ये हो गया 36 बाई 3 माइनस 3 बाई 2, ये हो गया 12 माइनस कितना बोलो 3 बाई 2, 24 में गया 3 21 बाई 2, चलो। और f ऑफ 8 मतलब बोलो 36 बाई 8 माइनस 8 बाई 2, ये 4 से काटेंगे तो बोलो 9 बाई 2 माइनस 4, मतलब बोलो ये 1 बाई 2। अब f ऑफ 3 प्लस f ऑफ 8 मतलब 21 बाई 2 प्लस 1 बाई 2 मतलब 22 बाई 2 इज इक्वल टू 11 होगा सर, 11। अब कैलकुलेशन पूरा सही है, 11 ऑप्शन नंबर ए। तो बस जेई महीने में आप अपना कैलकुलेशन अच्छे से करके रखना मेरे भाई। सर देखो हम लोग का पार्ट है ना कैलकुलेशन, हम लोग से गलती हो सकता है, तो मेरा कुछ नहीं जाएगा, आपका लेकिन जाएगा, याद रखना। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, आ जाओ। ए भाई ये कैसा बोर्ड बनाया है तुमने, ये क्वेश्चन कब का है देखो तो 25 का 4 अप्रैल का। fx इज इक्वल टू दिस 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 दिस, इसका डोमेन क्या है, अच्छा इसका डोमेन अल्फा कॉमा बीटा है, अच्छा ठीक है, और इसका डोमेन है गामा कॉमा डेल्टा। तो बोला है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर प्लस डेल्टा स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, ठीक है खत्म। इस पार्ट का पहले डोमेन, चलो थोड़ा सा पेज आगे बढ़ाते, क्वेश्चन आप सब देख लो। तो इस पार्ट का डोमेन कैसे निकालोगे, सुनो बहुत इजी बहुत इजी बहुत इजी। इस लॉग के लिए पूरा x ये होगा, इस लॉग के लिए पूरा x ये होगा, और log x डिफाइंड कब होता है, जब x इज ग्रेटर देन 0, मतलब log बेस 3 log बेस 7 8 माइनस log बेस 2 x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5
इज ग्रेटर देन 0। बताओ जब ये लॉग हटेगा तो इसका बेस उसके बेस में ट्रांसफर होगा। ऑलरेडी हम आपको लेक्चर 2 में इसके बारे में समझा चुके हैं। तो लॉग बेस 7 सर 8 माइनस लॉग बेस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 इज ग्रेटर देन 3 की पावर 0 बोलो 1। फिर ये लॉग हटेगा तो उसका बेस वहां जाएगा ग्रेटर देन 1, मतलब 8 माइनस लॉग बेस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 इज ग्रेटर देन 7 की पावर 1 कितना 7। देख लो भाई, अब आगे बढ़ो, आगे बढ़ जाओ मेरे भाई, आगे आ जाओ आ जाओ। 8 में गया 7 इधर आके बोलो 1। देखो ना 8 में गया 7 इधर आके बोलो 1। 1 माइनस लॉग बेस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 इज ग्रेटर देन कितना 0। बेटा कहीं गलती हुआ तो खत्म हो जाएगा, ध्यान से देख लो। 0 ठीक है, चलो अब ये हो गया लॉग बेस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 लेस देन 1। लॉग हटेगा फिर तो बेस आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 2 की पावर 1 2 इधर आके माइनस 2 लेस देन 0, मतलब हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 लेस देन 0। फैक्टराइज करेंगे तो x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 3 लेस देन 0। दो वो वैल्यू आएगा फिर से बताओ -3 और -1, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, 0 से छोटा, -3 से -1, पहले पार्ट का डोमेन निकल गया। अब यहां पे थोड़ा ध्यान से और सुनना है, इस लॉग को डिफाइन किया, अब इस लॉग को डिफाइन करेगा तो कहानी क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 ग्रेटर देन 0, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 ग्रेटर देन 0 ऑलवेज ट्रू होगा। क्यों नहीं होगा ऑलवेज ट्रू, सो बताओ सर। एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर। लेक्चर 2 जाके देखो, क्योंकि इसका डी नेगेटिव है और a का वैल्यू 1 है, मतलब 0 से बड़ा है, ग्राफ ऐसा बनेगा ऑलवेज पॉजिटिव, x के सारे वैल्यू पे लेगा वो। तो ओवरऑल बताओ पहले वाला पार्ट का डोमेन -3 से -1 ही आएगा। क्या बोलती है पब्लिक, बिल्कुल वही आएगा, क्लियर है बात। चलो अगला पार्ट क्या है, इसमें gx का डोमेन है गामा कॉमा डेल्टा और gx क्या है 7x प्लस 10 अपॉन x माइनस 2। अच्छा ये साइन इनवर्स x है तो क्लियर बात है, साइन इनवर्स x का डोमेन -1 से 1, मतलब 7x प्लस 10 अपॉन x माइनस 2, -1 से 1, 7x प्लस 10 अपॉन x माइनस 2 की वैल्यू बताओ कहां से कहां तक, -1 से 1। चेक कर लो, कहीं गलती नहीं करना है कैलकुलेशन में। अब मेरे भाई ये तो हो गया फर्स्ट पार्ट का डोमेन, ये हो गया फर्स्ट पार्ट का डोमेन और यही हो गया अल्फा कॉमा बीटा। अब आओ इसको सॉल्व करेंगे, पहले इसको सॉल्व करेंगे। 7x प्लस 10 अपॉन x माइनस 2 ग्रेटर देन और इक्वल टू -1। थोड़ा ध्यान से सुनना है, क्रॉस मल्टीप्लाई मत कर देना, इसको इधर लेके आओ। 7x प्लस 10 अपॉन x माइनस 2 अब प्लस 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ये हो गया 7x प्लस 10 प्लस x माइनस 2 अपॉन x माइनस 2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ध्यान से देख लो मेरे भाई, ये हो गया 8x प्लस 8 अपॉन x माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 8 कॉमन गया तो x प्लस 1 अपॉन x माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। एक पेज और ऐड कर लेते हैं, ऐड हुआ। चलो दो वैल्यू आया, बोलो कौन कौन सा वैल्यू आया सर। अच्छा उतना बार बार क्यों लिखूं, आप समझ गए होंगे ना, -1 और 2 आया, डायरेक्ट लिखो यार एक ही चीज को बार बार। एक बार और समझो और फिर से समझाते चलो, एक बार और समझो। -1 और 2 आया, बोलो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, 0 से बड़ा, -∞ से -1 यूनियन 2 से इंफिनिटी, ओपन ओपन क्लोज ओपन, 2 पे ओपन क्यों, क्योंकि नीचे है सर, डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा तो अनडिफाइंड। अब इसको सॉल्व करो सर, चलो आ जाओ, इसको a मान लो सर। 7x प्लस 10 अपॉन x माइनस 2 लेस देन इक्वल टू 1, इसको इधर ले आओ। 7x प्लस 10 अपॉन x माइनस 2 -1 लेस देन इक्वल टू 0, मतलब 7x प्लस 10 माइनस x प्लस 2 अपॉन x माइनस 2 लेस देन इक्वल टू 0। सॉल्व करो, 6x प्लस 12 अपॉन x माइनस 2 लेस देन इक्वल टू 0, 6 कॉमन लेके उधर गया, x प्लस 2 अपॉन x माइनस 2 लेस देन इक्वल टू 0, डायरेक्ट लिखे -2 से 2। नंबर लाइन पे शो करके आप देख लो खुद से, इसको b मानो सर। अब दोनों में कॉमन खेलो, a इंटरसेक्शन b में कॉमन खेलो, आओ कॉमन हम खेले, आओ। -2 सबसे छोटा, उसके बाद बोलो -1, उसके बाद बोलो 2, वहां पे 2, -∞ से -1 उन्हें गया, 2 से इंफिनिटी n गया और -2 से 2 यहां आया, कॉमन दिखा, बोलो कितना, -2 से -1,
-2 पे क्लोज है, -1 पे क्लोज है, और यही हो गया सर गामा कॉमा डेल्टा जीएक्स का डोमेन। अब क्या मांगा हमको? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर प्लस डेल्टा स्क्वायर, यही मांगा है ना? चेक करूं क्या? हाँ यही मांगा है। चलो अल्फा कितना था बताओ, अल्फा बीटा कितना था याद करो, अल्फा बीटा कहां गया रे? हाँ -3 और -1, तो बताओ -3 का स्क्वायर 9, -1 का स्क्वायर 1, गामा -2 का स्क्वायर 4, -1 का स्क्वायर 1, 10 + 5 is 15। व्हाट इज योर आंसर? 15, ऑप्शन नंबर ए। क्या बोलती है पब्लिक? इजी है ना? बहुत इजी है, मुफ्त में ले लो 4 नंबर, ठीक है, एकदम मुफ्त का है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का पैटर्न क्या है, आ जाओ। अरे सेम क्वेश्चन का पैटर्न सेम बना लो फिर से। सर ये भी क्वेश्चन कब का है? 25 का है, एकदम मार दो क्वेश्चन देख के। log x है 0 से बड़ा, 2x - 3 अपॉन 5 + 4x इज ग्रेटर देन 0। देख लो कहीं गलती होगा तो कैलकुलेशन बहुत खराब होगा, इसलिए ध्यान से मेरे भाई, एकदम ध्यान से। चलो सॉल्व क्या, हम तो मुंह पे मार दे यार, लेकिन देखो तुम मेरा प्यारा बच्चा, हमको नहीं सीखना है मैथ सर, आपको सीखना है। हाँ बहुत सारे अच्छे बच्चे भी हमको सिखा सकते हैं सर, ऐसा नहीं है। मैं अपने बहुत अच्छे अच्छे बच्चों से बहुत बार बहुत कुछ सीखता हूं सर, ऐसा नहीं है सर। बहुत लोग सोचते हैं कि नहीं यार जो पढ़ाने वाला है भगवान मत मानो उसको। सर देखो आपको सीखना है ना, सुनो मेरी बात ध्यान से, ठीक है। टीचर जो है आपको जो पढ़ाने वाले बंदे हैं, ठीक है, वो आपके लिए है, बिल्कुल है, आपके बहुत अच्छे मेंटर है, बहुत अच्छे गाइड है, बहुत अच्छा चीज है, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है सर कि टीचर को ये चीज अहम हो जाए, अहंकार हो जाए, एटीट्यूड आ जाए, अरे यार हम तो पूरा जानते हैं, मेरे अलावा कुछ नहीं, ऐसा गलत बात है सर। हम लोग अभी भी बहुत पढ़ते हैं सर, ऐसा नहीं है, बहुत कुछ पढ़ते रहता हूं मैं, हम लोग अभी भी। चलो छोटा एलिमेंट कौन आएगा सो बताओ, कितना आएगा सो बताओ। 4x + 5 = 0, यहां से कितने क्या -5/4 आएगा ना, देखो तो, हाँ -5/4। चलो और वहां से आगे बोलो 3/2, है ना, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, मतलब बताओ फर्स्ट पार्ट का डोमेन व्हाट बताओ, -∞ से -5/4, है ना, और यूनियन कितना बताओ 3/2 से इंफिनिटी। चलो ये फर्स्ट पार्ट का डोमेन निकल गया, मतलब इस वाले पार्ट का मेरा डोमेन निकल चुका। अब इस पार्ट का डोमेन सिंपल सा, sin - x -1 से 1, मतलब 4 + 3x, 4 + 3x अपॉन 2 - x, यही ना, देखो 4 + 3x अपॉन 2 - x, -1 से 1। अभी मैंने सॉल्व किया था कि नहीं किया था बताओ, पहले इसको सॉल्व करो। 4 + 3x अपॉन 2 - x ग्रेटर देन और इक्वल टू कितना -1। चलो इधर ले आओ, 4 + 3x अपॉन 2 - x प्लस 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो हो गया 4 + 3x प्लस 2 - x अपॉन 2 - x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। सर ये हो गया 6, 3x में गया x, 2x, और नीचे हो गया बोलो 2 - x, तो लिख दे x - 2 लेस देन इक्वल टू 0, साइन चेंज करके माइनस कॉमन लेके इक्वल का साइन चेंज कर दिया। क्या बोलते पब्लिक बताओ, तो यहां से कितना आएगा सो बताओ, यहां से वैल्यू क्या क्या आएगा जल्दी बताओ, अरे जल्दी बताओ। -6/2 -3, और ये आएगा बोलो 2, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, स्मॉलर देन 0 नेगेटिव पार्ट, -3 से 2, -3 लेने का बट 2 नहीं लेने का, कि नीचे होने का, है ना। अब एक बार उसको सॉल्व कर लो, 4 + 3x अपॉन 2 - x लेस देन इक्वल टू 1, तो 4 + 3x -2 + x अपॉन 2 - x लेस देन इक्वल टू 0, इधर ले आए और एलसीएम ले लिया, 4 में गया 2, 2 और 3x + x 4x, और फिर बताओ x - 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, साइन चेंज कर दिया, डायरेक्टली को यहां से 2 आएगा और यहां से आएगा -2/4, मतलब -½ आएगा, तो -∞ से -½ यूनियन 2 से इंफिनिटी, 2 पे एक्सक्लूडिंग सर ऑप्शन बी। अब दोनों में कॉमन खेलो, ए और बी में खेलो, ऑप्शन ए और बी में कॉमन खेलो कॉमन खेलो, -3 2 -½ छोटा -3, फिर बोलो -½ फिर बोलो 2, -3 से 2 पहला, दूसरा -∞ से -½ और 2 से इंफिनिटी कॉमन दिखा, -3 से -½ -3 पे क्लोज है, -½ पे क्लोज है, और ये हो गया सर दूसरे पार्ट का डोमेन। अब दोनों में कॉमन, सर अब दोनों में कॉमन खेलो, पहले पार्ट का डोमेन तो ये है मेरा, है ना, बोलो, और दूसरे पार्ट का डोमेन मेरा ये है ना सर,
तो पहले और दूसरे में फिर कॉमन, आओ फिर कॉमन खेलो। कितना कॉमन खिलाओगे सर? आ जाओ। -5/4 3/2 वहां दिख रहा है, छोटा एलिमेंट बताओ। -3, उसके बाद होगा -5/4, उसके बाद होगा -1/2 और लास्ट एलिमेंट होगा बड़ा 3/2, सबसे बड़ा। गेम बजाओ रे, गेम बजाओ। -3 से -1/2 ये यहां आया, इसमें आ जाओ। -∞ से -5/4 यूनियन 3/2 से इंफिनिटी। गया गया, कॉमन दिख गया सर। -3 से -5/4, -3 पे बोलो क्लोज है और -5/4 पे ओपन है, ओपन ओपन। देख लो देख लो सर, देख लो ध्यान से देख लो, कहीं कोई कंफ्यूजन है? देखो बताओ, पूछो, देखो यही तो बोला है सर। देखो तो अल्फा कामा बीटा का क्लोज ओपन हो गया, तो अल्फा कितना हो गया सर बताओ? आगे बढ़ा लूं क्या? बढ़ा लो आगे यार, क्या दिक्कत है बताओ। -3 से -5/4 का क्लोज ओपन, और यही है अल्फा कोमा बीटा का क्लोज ओपन। तो अल्फा हो गया -3 और बीटा हो गया मेरा -5/4। व्हाट इज योर आस्किंग क्वेश्चन? अल्फा स्क्वायर प्लस 4 बीटा, अल्फा स्क्वायर प्लस कितना 4 बीटा, 9 प्लस -5/4, 4 4 गया, 9 -5, आंसर इज 4। आंसर इज 4, ऑप्शन बी। बहुत इजी सर, मुफ्त का 4 नंबर लो एकदम। तुम बोलते हो ना सर कि सर जेईई मेन का एग्जाम में ना मैथमेटिक्स का प्रॉब्लम नहीं बनता है, पता है क्यों नहीं बनता है? अब फंक्शन में डोमेन और रेंज का प्रॉब्लम देखते हैं, तो इनइक्वालिटी में आप कंफ्यूजन होता है आपको। इनइक्वालिटी पे पहले कमांड कर लो। बाइनोमियल थ्योरम से अगर क्वेश्चन नहीं बनता है तो पहले परमुटेशन कॉम्बिनेशन पे कमांड कर लो मेरे भाई। देखो मैथमेटिक्स में सर आपको सिंपल प्रॉब्लम देगा, उसमें भी कैलकुलेशन डाल देगा, और अगर क्वेश्चन का स्टैंडर्ड रहेगा तो 2-3 चैप्टर को मिक्स करके डालता है। जैसे सीक्वेंस सीरीज में परमुटेशन कॉम्बिनेशन या बाइनोमियल थ्योरम का यूज करा देगा सीरीज में। सर देखो कैलकुलस की प्रॉब्लम में आपको फंक्शन का नीड है ही, और अगर आपको मान लो कि आप बहुत एक एवरेज बच्चे हैं और अगर आपको मैथमेटिक्स में 5-6 क्वेश्चन का बस तैयारी करके जाना है ना, तो 3-4 चैप्टर पढ़ लो, 2D पे कमांड कर लो, 3D पे कमांड कर लो, कॉम्प्लेक्स नंबर पे कमांड कर लो, और सीक्वेंस सीरीज और बाइनोमियल थ्योरम पढ़ के चल जाओ। इसी से तुम्हारा कम से कम 8-9 क्वेश्चन आता है, अगर तुम्हारे पास कम टाइम में ज्यादा क्वेश्चन बनाने का अगर है तो। चलो आगे बढ़ते हैं, है ना, आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन क्या है? सेम है यार, सेम है, बताओ फिर से। ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है। साइन इनवर्स x-1/2x + 3 का डोमेन दिया हुआ r एक्सेप्ट अल्फा कॉमा बीटा देन 12 अल्फा बीटा इज इक्वल टू व्हाट? तुरंत कर देंगे इसको, बताओ। x-1/2x + 3 की वैल्यू बताओ, -1 से लेके 1 तक। चलो इसको कुछ दूसरे तरीके से बताए, इसको मैं ऐसे भी लिख सकते, बताओ तो कैसे? x-1/2x + 3 होल का मैग्नीट्यूड लेस देन इक्वल टू 1। अरे प्रॉपर्टी मॉड वाला कि अगर मॉड x लेस देन और इक्वल टू a तो x -a से a तक, ऐसे भी बना सकते हैं इसको हम। लेकिन यहां x की सिर्फ वैल्यू नहीं होनी चाहिए, -3/2। अब मॉड ऑलवेज पॉजिटिव तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, x -1 का मॉड लेस देन इक्वल टू 2x + 3 का मैग्नीट्यूड। अब क्या करो, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो, कहानी खत्म। देखो तो ऐसे ही है कहानी सर, 2x + 3 का मैग्नीट्यूड इज ग्रेटर देन और इक्वल टू x -1 का मैग्नीट्यूड। अरे यही है ना मेरे भाई, चलो आ जाओ सॉल्व करो स्क्वायरिंग बोथ साइड। 4x² + 9 + 12x है ना, इज ग्रेटर देन और इक्वल टू बोलो x² - 2x + 1। सॉल्व करो तो बोलो कितना आएगा, 3x² + 14x और प्लस बोलो 8 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। फैक्टराइज करो 14 और 24, तो 3x² + 12x + 2x अब प्लस 8 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। कोई गलती नहीं होना चाहिए, 3x कॉमन ले लो, ये हो गया बोलो x + 4, बोलो 2 कॉमन ले लो, बोलो x + 4 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। कहानी कितना आ गया बताओ, 3x + 2 × x + 4, x + 4 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। कहानी खत्म। बोलो -2/3 और -4, तो -∞ से -2/3 यूनियन -4 से इंफिनिटी। ओहो सॉरी सॉरी सॉरी, छोटा एलिमेंट कौन होगा, -4 होगा ना। चलो तो -∞ से -4 यूनियन -2/3 से इंफिनिटी। इसी चीज को लिख देंगे r एक्सेप्ट -4 से -2/3। अब कंपैरिजन करना r एक्सेप्ट अल्फा कॉमा बीटा। देखो r एक्सेप्ट अल्फा कॉमा बीटा मतलब सारा रियल नंबर लेना है, सारा रियल नंबर लेना है, लेकिन इसके बीच का एलिमेंट नहीं लेना है।
तो अल्फा हो गया बोलो -4 और बीटा हो गया -2/3। आस्किंग क्वेश्चन है 12 अल्फा बीटा। क्या यार 12 अल्फा बीटा मतलब 12 अल्फा कितना -4 और बीटा कितना -2/3। कट्टम कुट्टी करो रे, 4 से गया, आंसर इज बोलो 32। लो ऑप्शन डी। फिर मुफ्त का 4 नंबर। बोले तो सर लेक्चर को अगर शुरू से लेकर लास्ट तक देखोगे ना तो तुमको लेक्चर से प्यार करवा देंगे, तुम्हारे टॉपिक का इतना इंप्रूवमेंट करवा देंगे कि तुम मुझे थैंक यू जरूर बोलोगे सर। लेकिन वीडियो को आप शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। चलो सेम पैटर्न फिर बोलो 24 का जेई में, तो इसको सेल्फ कर दे सेल्फ। सर बताओ ये वैल्यू कहां से कहां तक, -1 से 1, 3x - 22/2x - 19, -1 से लेके 1 पहला सॉल्व करके निकाल लेना। और log x से मतलब 0 से बड़ा, log x मतलब 0 से बड़ा। अब दोनों में क्या करना, कॉमन ले लेना, छोड़ देते हैं, अगला बढ़ते हैं। फिर आ जाओ, अगला क्या है, डोमेन ऑफ द फंक्शन f(x) इज इक्वल टू cos इनवर्स 2 - mod x upon 4 plus log base e 3 - x whole to the power -1 is minus alpha comma beta except gamma, then alpha plus beta plus gamma। ठीक है, चलो इस पार्ट को उठाओ। तो ये cos इनवर्स x की भी डोमेन -1 से 1 मतलब 2 - mod x upon 4 -1 से लेके 1, ध्यान से सुनना, मतलब 2 - mod x बोलो -4 से 4, कोई कंफ्यूजन नहीं। माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटी का साइन बदलो, मतलब mod x -2 ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा -4, तो फिर -4 से ही 4, कोई डाउट नहीं सर। अब 2 को उधर भेजो, मतलब mod x ग्रेटर देन इक्वल टू -4 + 2 बोलो -2 और ये बोलो 6। अगर तुम इसको सॉल्व करोगे तो mod x ग्रेटर देन और इक्वल टू -2 तो ऑलवेज ट्रू। अरे सर मॉड जो होगा ऑलवेज पॉजिटिव या 0, और 0 आए चाहे पॉजिटिव आए वो तो हमेशा -2 से बड़ा ही होगा ना। अच्छी बात बताओ, कुछ भी डालोगे तो ये पॉजिटिव आएगा तो 0 आएगा, तो 0 आएगा और पॉजिटिव आएगा तो वो तो हमेशा -2 से आपका बड़ा ही होगा। तो मेरा बच गया सिर्फ ये mod x लेस देन इक्वल टू 6। तो प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग x कहां से कहां तक, -6 से लेके 6, पहली कहानी का डोमेन आ गया -6 से 6। अब ये कहानी को ध्यान से सुनना, ये कहानी क्या है, होल टू द पावर -1 मतलब 1 अपॉन log बेस e 3 - x है सर। फिर इजी सर, log का डोमेन x ग्रेटर देन 0, 3 - x इज ग्रेटर देन 0, x लेस देन 3। लेकिन कृपया करके ध्यान से सुनेंगे, x लेस देन 3 का मतलब कहां से कहां तक, -∞ से 3, बट एक्सेप्ट 2। क्यों सर एक्सेप्ट 2, 3 - 2 1, log का टर्म नीचे है, log 1 0 और डिनोमिनेटर 0, तो फंक्शन बोलो अनडिफाइंड। अब इन दोनों में कॉमन खेलो। एक बात बताओ क्या बोलता है सर, ध्यान से देखो, पहला और दूसरा में हम लोग कॉमन खेलते, चलो दूसरे पेज में आ जाओ। फर्स्ट और सेकंड में हम लोग कॉमन खेलते हैं, क्या बोलता है सर बताओ तो। पहला बोलता है -6 से 6 और उसके बीच में कौन सा एलिमेंट आएगा, दूसरा में -∞ से 3 एक्सेप्ट 2, 3 उठा लो, -6 से 6 और -∞ से 3, कॉमन बताओ, -6 से 3 एक्सेप्ट 2 है कि -6 और 3 के बीच में 2 आएगा। और इसी को फॉर्मेट बनाना है कहां से कहां तक, देखो तो अल्फा से अल्फा से बीटा, अल्फा से बीटा एक्सेप्ट गामा। तो कंपैरिजन करने पे जल्दीबाजी में अल्फा -6 नहीं बोलना है, अल्फा है तो अल्फा बोलो 6, बीटा बोलो 3, गामा बोलो 2। आस्किंग क्वेश्चन क्या है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तो 6 + 3 + 2 दैट इज 11। फिर मुफ्त का 4 नंबर। क्या बोलते हैं, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बिल्कुल मजा आ रहा है सर। चलो आगे मूव करें सर, फिर मत परेशान करो, फिर सेम क्वेश्चन छोड़ देते हैं। log x का टर्म बोलो 0 से बड़ा, x 0 से बड़ा, और cos इनवर्स बोलो -1 से 1, छोड़ देते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, फिर इसको भी बोलो छोड़ देते हैं। क्यों नहीं छोड़े बताओ, ये 0 से बड़ा कितनी बार समझा चुके, देखो वही तो तुमको सिखाना चाहते हैं। ये -1 से 1 और ये -1 से 1, तीनों में कॉमन ले लेंगे सर। क्या 4x² + 11x + 6, बताओ क्या ग्रेटर देन 0, फैक्टराइज करो तो, चलो फैक्टराइज करते हैं। 24, तो 4x² + 3x प्लस बोलो 8x और +6 ग्रेटर देन 0। सर यहां से बोले x कॉमन,
तो हो गया 4x+3। यहां से बोलो कितना कॉमन, 2 कॉमन ना, सही 2 कॉमन, तो बोलो कितना 4x+3 ग्रेटर देन 0। चेक कर लो मेरे भाई, आ जाओ। तो हो गया x+2 इंटू 4x+3 ग्रेटर देन 0। इसको लिखेंगे बोलो -∞ से -2 यूनियन -3/4 से इंफिनिटी। फर्स्ट पार्ट का डोमेन खत्म। सेकंड पार्ट साइन इनवर्स -1 से 1, तो 4x+3 बोलो -1 से लेके 1, 3 उधर भेजो, तो ये हो गया -1 -3 -4, उधर जाके बोलो -2, तो x हो गया 4 नीचे ले आओ -1, और ये हो गया -2/4 मतलब -1/2। चेक करो, केस नंबर 2 की कहानी हो गया खत्म। केस नंबर 3 cos इनवर्स x भी -1 से 1, मतलब बताओ 10x + 6/3, 10x + 6/3, वही बोलो कहां से कहां तक, -1 से 1, तो ये हो गया बोलो 10x + 6 -3 से 3, तो ये हो गया बोलो 10x, उधर जाके हो गया कितना बोलो -9, उधर जाके देखो ना -9, और उधर जाके 3 - 6 -3, तो x हो गया आपका बोलो कितना -9/10 से लेके -3/10, ये हो गया सर तीसरा। अब तीनों में कॉमन खेलेंगे। हाँ सर, तो एक नंबर सिस्टम दिखा दो बड़ा सा। सबसे छोटा एलिमेंट ढूंढो, सबसे छोटा एलिमेंट बताओ, -2, -2, बस छोटा बड़ा ध्यान से देखना है सर, आपको बताना नहीं है। उसके बाद छोटा कौन होगा बताओ। -3/4 का मतलब कितना होगा, -0.75, -0. कितना 75, आई थिंक सही है ना, हाँ ठीक है। और -9/10 का मतलब -0.9, क्या बोलती पब्लिक, तो सबसे छोटा फिर होगा -9/10, उसके बाद होगा -3/4, है ना, बोल। उसके बाद होगा देख माइनस माइनस नहीं 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 सर नहीं, -2 के बाद उसके बाद छोटा का एलिमेंट -1 भी तो है, हाँ -1 है, ठीक है, कोई दिक्कत कोई गलती नहीं। सब में तीनों का एलिमेंट देखना, -1, उसके बाद -9/10, उसके बाद -3/4, है ना। चलो उसके बाद एक -½ है, मतलब -0.5 है, और एक -3/, हाँ तो -½ और -3/10 सबसे बड़ा, खत्म हो गया सर। कॉमन खेलना सीखो। -∞ से -2 यूनियन -3/4 से इंफिनिटी, -∞ से -2 यूनियन -3/4 से इंफिनिटी। फर्स्ट केस खत्म। दूसरा कहानी हो -1 से -½ -1 से -½ पेन चेंज कर लो, और तीसरा केस -9/10 से -3/10 हो गया। तो कहां पे आपको 3 बिल्डिंग बनता हुआ दिखाई दे रहा है कि 3 इनइक्वालिटी है, तुम 3 बिल्डिंग देखेंगे, देखो पहला तल्ला, दूसरा तल्ला, तीसरा तल्ला, यहीं पे पूरा कॉमन है, मतलब -3/4 से -½ लो। अरे मेरे भाई क्या हो गया, चलो -3/4 पे बताओ क्या है, क्लोज है ओपन है, चेक करो। ओपन है, ओपन है ना, ओपन है, और -½ पे क्लोज लगेगा, यही फाइनल डोमेन निकल गया, यही अल्फा बीटा हो गया। तो अल्फा हो गया -3/4 और बीटा हो गया -1/2। आस्किंग क्वेश्चन क्या है, 36 टाइम्स ऑफ अल्फा प्लस बीटा का मॉड। अबे क्या है, कुछ नहीं है सिर्फ फालतू। 36 टाइम्स ऑफ अल्फा प्लस बीटा का मॉड, सॉल्व कर लो, बताओ। -3/4 -1/2 तो कितना हो गया, -5/4 मतलब 5/4, -5/4 मतलब 36 इंटू 5/4 कट गया 9 से, आंसर इज योर 45। हसमत पगले, मैथ से प्यार करवा देंगे, याद रखना तुम, बहुत इजी बहुत इजी। और सारे चैप्टर को मैं ऐसे ही यूट्यूब पे तोड़ूंगा, याद रखना तुम मेरे साथ, बस जुड़े रहना अच्छे से। चलो 16 नंबर प्रॉब्लम चलते हैं, क्या है, रेंज निकालना है इसका। हाँ तो जल्दीबाजी में ये -1 से मत कर देना बेवकूफों। जल्दीबाजी में क्या करेगा, x² / x² + 1 -1 से 1, बेवकूफों। रेंज निकालने का, डोमेन निकालने का तरीका है, हमको रेंज चाहिए, रेंज कैसे निकालेंगे, इसका पहले रेंज निकाल लो। चलो इसको तुम टी मान लिया, टी मतलब इसका रेंज निकालते चलो, x² प्लस टी इज इक्वल टू बोलो x², बोलो x² माइनस x² इक्वल टू -t, बोलो x² कॉमन, तो बोलो t - 1 इज इक्वल टू -t, तो x² इज इक्वल टू हो गया -t अपॉन t - 1। अब तुम सोचो ये कुछ भी आएगा तो क्या क्या आएगा,
बताओ क्या क्या आएगा? एक्स स्क्वायर जीरो भी आ सकता है और पॉजिटिव भी आएगा। स्क्वायर कभी नेगेटिव हो सकता है क्या? नहीं सर, स्क्वायर हमेशा जीरो और पॉजिटिव। मतलब वी कैन से एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, मतलब माइनस टी अपॉन टी माइनस वन ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, मतलब टी अपॉन टी माइनस वन लेस देन इक्वल टू जीरो। यहां से टी का तुम्हारा दो वैल्यू आएगा, बोलो कौन कौन सा? जीरो और वन। जीरो लेंगे बट वन नहीं लेंगे। ये रेंज किसका आया? टी का। टी का मतलब इसका आया, मतलब एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन का रेंज आ गया जीरो से वन, वन एक्सक्लूडिंग। उसके आगे लगाना है साइन का इनवर्स, लगा दो। साइन का इनवर्स लगा दो, लगा दिए। तो बोलो साइन इनवर्स जीरो जीरो और साइन इनवर्स वन बोलो पाई बाई टू। साइन का कौन सा एंगल? जीरो जीरो और साइन इनवर्स वन पाई बाई टू। उसको फोर से मल्टीप्लाई करना है। जब फोर से मल्टीप्लाई करोगे तो कॉमन सा सेंस लगाओ। अरे लो ना, फोर से मल्टीप्लाई करो। चलो यहां बताओ, यहां देखो तो दूसरा पेन चेंज करके दिखा रहे, चार से मल्टीप्लाई करना है। तो यहां भी चार, यहां भी बोलो चार। चार इंटू जीरो जीरो और ये कट गया टू, तो आंसर हो गया जीरो से लेके टू पाई क्लोज ओपन। जीरो से टू पाई क्लोज ओपन। सर उम्मीद है कि जितना भी आज हम क्वेश्चन आपको डोमेन और रेंज पे करवाए, आपको बहुत मजा आया होगा सर मेरे साथ जुड़ के, पढ़ के। और आप मेरे वीडियो को लास्ट तक जरूर देखेंगे। सर आज के लिए यहीं तक, और सबको हैप्पी होली एडवांस में, ठीक है? अच्छे से रंग खेलिए सर, ठीक है? और अगले लेक्चर में मेरे साथ फिर बने रहिएगा। आइए।